जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूं, इस टॉपिक पर आपने पहले ही न्यूज़पेपर में ये खबर देख ली होगी कि मुद्दा 1999 की जेबीटी भर्ती को लेकर है। इस भर्ती का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ये एक राजनीति की में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। इसका क्या था, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ हमारी इस भर्ती को लेकर ही एक ये वीडियो नहीं है। ये हमारी जो करंट में भर्तियां चल रही हैं, जिन पर कोर्ट केस हैं, उनको लेकर भी एक रेलेवेंट है। तो आप उस चीज़ को भी रेलेवेंट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप सी और बहुत सारी भर्तियां कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग पड़ी हैं अभी भी, जिनके बहुत सारी भर्तियां हैं ऐसी जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, ज्वाइनिंग का इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक भर्ती का मुद्दा नहीं है। इस भर्ती का रिजल्ट तो नहीं, इसका कोर्ट केस जो है, कोर्ट केस का फैसला अभी 25 साल के बाद आया है। 25 साल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होते। 2000 में ये भर्ती कंप्लीट की गई थी और 25 साल के बाद इसका फैसला आया है। तो आप जिसने भी ये न्यूज़ पढ़ी है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस बारे में अपने विचार ज़रूर प्रकट करें, अपने विचार ज़रूर रखें। वैसे तो ये फैसला जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर 2-3 दिन से घूम रही है ये न्यूज़, सभी चैनल्स पर। लेकिन न्यूज़पेपर में ये शायद आज ही प्रकाशित की गई है। तो आप ये सोचें, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती से रिलेटेड थे, क्या ये उनके साथ एक उचित न्याय हुआ है? क्या इतनी देर से न्याय मिलना उचित है? मैं न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिविजुअल तरीके से सोचें, अपनी तरफ से सोचें, कोई भी एक नौकरी, कोई भी एक सरकारी नौकरी, एक जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए बहुत मायने रखती है। उसका फैसला टाइम से आना कितना ज़रूरी होता है। अब इसमें से 160 कैंडिडेट, 200 प्लस कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर केस किया था, उनमें से 160 कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्ति भी जो है, जब ये नियुक्त किए जाएंगे अभी के टाइम पर, उसी से सारे प्रभाव लागू होंगे। मतलब आपकी सैलरी, आपके जितने भी अलायंस होते हैं, आपका जितना भी बेनिफिट होता है सरकारी नौकरी का, वो अभी से लागू हो जाएगा। अभी मान लीजिए उस टाइम पे कोई कैंडिडेट 25 साल का था और 25 साल बाद ये फैसला आया है, तो अब उस कैंडिडेट की उम्र 50 साल हो चुकी है। ये 50 प्लस के हो चुके होंगे, हर तरह से हो चुके होंगे, हर मायने में। रेयर चांस ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 50 से कम का होगा इसमें। 8 साल की इनकी सेवाएं रहती हैं। और क्या इस सरकारी नौकरी का, इस न्याय का औचित्य इन 160 अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने ये केस जीता है, 160 अभ्यर्थियों के लिए क्या ये अच्छा रहेगा? कितना अच्छा रहेगा आप भी सोच सकते हैं। पहले जिन्होंने केस किया था, पहले ही इस भर्ती से जो बाहर रह गए थे, इससे बाहर रह गए थे, उनको पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द था। अब इस भर्ती का ये फैसला आया है, तो इनके घाव जो ये पहले नौकरी में जा चुके होंगे, कहीं किसी प्राइवेट जगह एडजस्ट कर चुके होंगे, या फिर जीवन की एक लंबी भाग दौड़ और इतने सारे चिंता और दुख दर्द से जिन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा, अब उनके घाव फिर से कुरेदने की ये है। ये खबर मेरे ख्याल से दर्द ज़्यादा बयां करेगी। किसी को एक अच्छी राहत, मुझे नहीं पता मिलेगी या नहीं, लेकिन शायद उन लोगों के लिए उनके पुराने घाव कुरेदने की एक टूल किट साबित होगी। अब इसमें क्या है, भर्ती जब हुई थी तो उस समय में, मैं एक राजनीतिक कारण भी बताती हूँ इससे रिलेटेड। क्या था कि जब भर्ती हुई थी तो इसमें हमारे जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री थे श्री ओम प्रकाश चौटाला, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर की इस खबर को मैं क्रिटिकल थिंकिंग से बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे जो पूर्व सीएम थे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे अजय चौटाला, दोनों को 10-10 साल की सज़ा मिली थी। अगर आज के टाइम पर इनको देखा जाए,
अब जो सरकार में कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स को बाहर किया गया है। पीटीआई भर्ती 2009 या 10 की भर्ती है ये। अगर आप इस मामले को देखें तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं 1983 शायद हैं कुछ, व उनको बाहर किया गया। किसी पर राजनीतिक दबाव या कुछ राजनीतिक केस नहीं हुआ, सिर्फ कैंडिडेट को बाहर किया गया जो इस भर्ती से रिलेटेड थे। अगर इस भर्ती में देखा जाए तो जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे या जो सेवा में कार्यरत थे, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए जा सकते थे। अगर फैसला अगर राजनीति मतलब शासन और प्रशासन चाहता तो उनके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते। भर्ती जो जितने अभ्यर्थी थे उनको बाहर करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन इस सरकार में ये एक मिसाल, भाई मेरा पर्सनल व्यू है, चौटाला साहब ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया राजनीति में कि इतने कैंडिडेट को बाहर ना करके खुद उन्होंने सज़ा भुगती है। केस हुए हैं, भर्ती का खुलासा चाहे कैसे भी हुआ। बोला जा रहा है न्यूज़पेपर के हिसाब से कि कुछ अफसर थे जिनके कैंडिडेट इस सूची में नहीं शामिल किए गए थे, उनको हटाकर एक नई सूची तैयार की गई थी। तो उनकी धमकी पर इस घोटाले का इस उजागर हुआ था। चाहे कुछ भी था, लेकिन जनता के लिए ये लोग जेल गए थे। अब अगर इस चीज़ का कोई राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। अगर आप आज के टाइम को कंसीडर करें और आज के परसेप्शन में देखें तो मेरे ख्याल से ये अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसका लाभ लेना चाहे तो और किसी के लिए तो बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि अभी ये तो है नहीं कि पार्टी जो है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री रहे थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा देखा होगा कितना नुकसान हुआ था। लेकिन ये सिर्फ एक इशू नहीं था, सिर्फ यही इशू नहीं था। उनकी पार्टी जो टूट गई थी, दो धड़ों में बट गई थी या राजनीतिक करियर ख़त्म हुआ था, सिर्फ एक ही रीज़न काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे। लेकिन एक मिसाल ज़रूर थी, एक मिसाल ये ज़रूर थी कि आम जनता को ध्यान में रखा गया था। अब आप जो सोच रहे हैं कि भाई क्या कोर्ट केस उचित है, क्या कोर्ट केस करना चाहिए तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, कितना टाइम लग जाएगा और क्या क्या इसमें अड़चन आ सकती है। देखो, हमारा जो भाग 3 है संविधान का, भाग 3 उसके अनुच्छेद 16 में एक पॉइंट दिया हुआ है, लोक नियोजन में समानता के अवसर। हमारी जो नौकरियां होती हैं, और अभी जितने हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं वे पिटिशनर बने हैं, उन्होंने भी एक अपील दाखिल की है कि हमें भी मौका दिया जाए। इस केस में क्या था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यूआर की कट ऑफ डाउन थी और जो रिजर्व कैटेगरी थी उनकी कट ऑफ हाई थी। तो इसमें हमारे संविधान में क्या एक प्रोविज़न किया गया है, जो यूआर कैटेगरी है इसको माना गया है कि ये अपने आप से खुद से भी स्टेबल है। बहुत सारी चीज़ों में इनके पास प्रॉपर संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं नौकरी पाने के या जीविका के लिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके पास क्या है, रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं यूआर की तुलना में। तो इसमें प्रोविज़न क्या किया गया संविधान में कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको उनकी कट ऑफ यूआर से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस के मामले में क्या रहा, यूआर की कट ऑफ कम रही और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा रही। तो कुछ कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे उन्होंने केस किया कि हमारी कट ऑफ डाउन की जाए और यूआर में जो बच्चे हाई मेरिट में हैं उनको यूआर में काउंट किया जाए। ठीक है, तो ये संविधान में भी है, आपका संवैधानिक हक है, आपको मांगना चाहिए। ये संवैधानिक हक है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो कितना ये ठीक रहा, जो पिटिशनर बने हैं अगर उनके मार्क्स, उनके नंबर यूआर की कट ऑफ से 4 या 5 नंबर ज़्यादा हैं तो पीएमटी पीएसटी क्लियर होने के बाद इनको एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी वो 10 गुना के लिए लगेगी और पेपर में 10 गुना बच्चे बिठाए जाएंगे। अब लिस्ट पे लिस्ट आई है, लगभग 25 गुना के करीब बच्चों का पीएमटी पीएसटी हुआ है, तो उसमें से 10 गुना की लिस्ट लगेगी। ऑब्वियसली बात है, एक सोचने वाली बात है, जो बच्चे 10 गुना में आएंगे सिर्फ उन्हीं को लिस्टेड किया जाएगा। तो जिन बच्चों ने, जो पिटिशनर थे, अगर वो 4 से 5 नंबर हाई हैं उनकी मेरिट लिस्ट में, यूआर की मेरिट लिस्ट से 4-5 नंबर ऊपर हैं, तो उनको एग्ज़ाम में बुलाने के ज़्यादा चांस है, वो 10 गुना में आने के उनके ज़्यादा चांस हैं अगर उनका पीएमटी पीएसटी क्लियर होता है तो। ठीक है, तो ये जो पिटिशनर बने हैं, अब बहुत सारे चैनल्स वाले होते हैं
ये ठीक नहीं कर रहे, कोर्ट केस कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल नहीं है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये बच्चे अपना एक संवैधानिक हक मांग रहे हैं जो भाग 3 में अनुच्छेद 16 में वर्णित है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो जिन्होंने हरियाणा पुलिस के बच्चे इतने भी वो नहीं है, ये तो उनका मेन पार्ट है उनके सब्जेक्ट का, तो ये लोग पढ़ते हैं भाग 3 को, उसके अनुच्छेद 16 को सभी ने पढ़ा। यह संवैधानिक हक है बच्चों का, तो किसी के कहने से गुमराह ना हो। बोल रहे हैं भाई, बहुत सारे आपस में गालियाँ भी दे रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जो यूट्यूब पर हैं वो एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं। मैं इस भर्ती से रिलेटेड नहीं हूँ, हरियाणा पुलिस की इस भर्ती से रिलेटेड नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी का कोर्ट केस में कोई मदद की है, ना और कुछ किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल सी बात बता रही हूँ कि भाई अगर आप इलिजिबल हैं, ये कोर्ट भी आपको जो है, अगर आप इलिजिबल हैं तो इस बात को स्वीकार करता है कि इन बच्चों को शामिल किया जाए। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। बच्चे ये केस ज़रूर जीतेंगे क्योंकि ये उनका एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ, ये है कि यह अब ये प्रोसीजर ज़्यादा लंबा हो गया है, बच्चे वेट कर रहे हैं, माइंड पे प्रेशर होता है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेशर की बात इस भर्ती ने साबित की है कि 2000 का ये मामला था और अब 25 साल के बाद जाकर इसका फैसला आया है। 160 कैंडिडेट को इसकी ज्वाइनिंग की जाएगी। सच में भाई बहुत धमाकेदार थी। अब जो इस केस से रिलेटेड थे उनके लिए कितनी दुखदाई है, कितनी खुशनुमा है, ये तो वही जाने, क्योंकि पर्सनल बोलते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं आती तब तक दर्द का कोई दर्द तब आपको तभी महसूस होगा दूसरे का, जब आप खुद पर उसको आपने खुद उसको झेला होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अब जो कैंडिडेट इनको नियुक्त किया जाएगा, कितने दिन ये सेवा में रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, ये तो इनके लिए ही पता है। ये खुशखबरी है या इनके घाव कुरेदने जैसा है, लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए तो इसलिए मैंने बना दी। वैसे मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ क्योंकि व्यूज़ का चक्कर मेरे लिए नहीं है, मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं बनाती। खबर को मैंने 3-4 बार पढ़ा है और इसीलिए मैंने इस पर ये वीडियो बनाई है। मेरा मन हुआ, मेरे दिल से आवाज़ आई तो मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये एक बहुत बड़ा सबक भी हो सकता है, बहुत बड़ा सबक भी हो सकता है बच्चों के लिए। एक बहुत बड़ी पर्सनल ज़िंदगी पर उसको जो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, वो सारी चीज़ें होती हैं भाई। कुछ बातें हैं अंदर ही अंदर कि इस भर्ती का किसी को पढ़कर ये जो खबर आई आज की, ये खबर अच्छी रही या बुरी रही, कितना किसको धमाका लगा और किसको क्या हुआ पता नहीं। लेकिन अगर कोई इस भर्ती से रिलेटेड है और इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपनी राय इस के वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप सब भी अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।